कालूपति जी, कल मैं नदी पर बैठी हुई थी कि सब पक्षी मुझे चोर चोर कहकर मेरा मजाक बना रहे थे। अब मुझे भी उन पक्षियों से कोई ऐसी शरारत करना है कि उन्हें पता चल जाए कि मुझे भी गौरी कहते हैं। कौन कौन था जो मेरी पत्नी जी का मजाक बना रहा था? चिड़िया थी, कबूतर था और वो मोटी चोंच वाला तोता, वो तो कुछ ज्यादा ही हंस रहा था। उन सब की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी का मजाक बनाए। तुम चलो मेरे साथ। परंतु कहाँ पति जी? मेरे मामा जी के पास। मेरे मामा जी के पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने से सबके पेट खराब हो जाते हैं। हम उन सब पक्षियों को मिठाई में मिलाकर वो दवा देंगे और फिर देखना कैसे तमाशा बनता है सब पक्षियों का। ये हुई ना बात। अब पता चलेगा सबको कि गौरी से पंगा नहीं लेते। ऐसे गौरी अपने पति कालू कौवे के साथ वो पेट खराब करने वाली दवा लेने जाती है। कबूतर, आज गौरी नजर नहीं आ रही। गई होगी कहीं किसी का भोजन चोरी करने। ये कौवे ना जाने कब सुधरेंगे। चलो हम दोनों तोते के पास जाते हैं और मिलकर अमरूद खाने जाते हैं। आओ भी कालू, कैसे आए हो? मामा जी, मुझे वो पेट खराब करने वाली दवा चाहिए। वो दवा तुम क्या करोगे? मामा जी, पक्षियों को सबक सिखाना है कि कौवे और कौवी से मजाक नहीं करते। तो फिर ये मिठाई ले जाओ, इसमें मैंने वो दवा मिला रखी है। बस एक लड्डू दे देना जिस पक्षी का पेट खराब करना हुआ। मामा जी, सारी रात शौचालय में गुजरनी चाहिए उन छोटे पक्षियों की। ऐसा ही होगा, एक आएगा और दूसरा जाएगा और बस तुम देखते रहना कैसे दौड़ें लगती हैं सबकी। फिर कौवा और कौवी अपने मामा जी से वो दवा वाले लड्डू लेकर वापस आ जाते हैं। पक्षियों, मेरे भाई के बेटा हुआ है और मैं उस खुशी में मिठाई बांट रही हूँ। ये लो, सब खा लो। तोता, कबूतर और चिड़िया कुछ सोचे बिना एक एक लड्डू खा लेते हैं। अब हम चाहते हैं, मुझे ये मिठाई बाकी पक्षियों में भी बांटना है। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। ये गौरी आज मिठाई कैसे बांट रही है? इसने पहले तो कभी ऐसा काम नहीं किया। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि कबूतर के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। आप दोनों बैठें, मैं तो शौचालय जा रहा हूँ। गौरी की मिठाई खाते ही मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया है। कबूतर शौचालय चला जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी ऐसा ही कहता है। तोते भैया ठहरो, पेट में तो मेरे भी कुछ कुछ हो रहा है। हम दोनों ही शौचालय जाते हैं। तुम दोनों भी यहाँ? बताता हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, पहले शौचालय से हो आऊं। कबूतर, ये क्या हो रहा है? जब से हमने गौरी की मिठाई खाई है, सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गौरी ने उस मिठाई में कुछ मिला रखा था। गौरी और कालू भी शौचालय से थोड़ा दूर छुपे उन्हें देख रहे थे। फिर गौरी से रहा नहीं जाता और वो वहाँ आ जाती है। सुनाओ, अब कैसे हो? आज सारी रात इसी शौचालय के पास ही गुजारना। अगर घर गए तो यहाँ तक आ न सकोगे। ऐसा कहते हुए गौरी और कालू हंसने लग जाते हैं। तो गंदी गौरी, ये सारा काम तुमने हमारे साथ किया है। और जब तुम कल मुझे चोर चोर कहकर हंस रहे थे तब। ऐसा कहते हुए गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर भैया, बहुत गलती की हमने इन कौवों से मिठाई खाकर। तोता शौचालय से आ जाता है और चिड़िया चली जाती है। यार तोते, ये गौरी तो हमें उल्लू बना गई। उसने मिठाई में पेट खराब करने वाली दवा मिला रखी थी। अब तो भुगतना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि आज रात इस शौचालय के पास ही सो जाते हैं। मैंने भी यही सोच रखा है।
फिर ऐसे सारी रात वो बारी बारी शौचालय में आते जाते रहते हैं। सुबह कहीं जाकर उन्हें कुछ सुकून होता है और वो सब वहीं सो जाते हैं। दूसरे रोज कबूतर चिड़िया और तोते से कहता है, मैं तो गोरी से बदला लूंगा। वो कैसे? फिर कबूतर चिड़िया और तोते के कान में कोई बात बताता है और वहाँ से चला जाता है। कबूतर अपना रूप बदल लेता है और गोरी के घर के पास जाकर आवाज लगाता है, शैम्पू लो, शैम्पू लो, बड़ा सस्ता शैम्पू आ गया, एक के साथ 2 फ्री शैम्पू लो। कालू जी, बाहर शैम्पू वाला आया है, एक के साथ 2 फ्री मिल रहे हैं, प्लीज मुझे एक ले दो, 2 फ्री में मिल जाएंगे। फिर कालू कबूतर के पास जाता है। भाई जी, सच में एक के साथ 2 फ्री है? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर ये लो पैसे और मुझे एक शैम्पू की बोतल और 2 फ्री में दे दो। ऐसे कालू कौवा 3 बोतल शैम्पू लेकर घर चला जाता है। अब पता चलेगा तुम्हें कव्वी और कव्वे, जब तुम्हारे सारे पंख गिर जाएंगे और तुम गंजे हो जाओगे। कालू जी, ये तो बहुत अच्छा सौदा था, एक के साथ 2 फ्री। गोरी, इतनी सस्ती चीज ठीक नहीं होती। तो फिर क्या हुआ? शैम्पू तो है ना, अच्छा ना भी हुआ तो क्या? फिर गोरी और कालू वो शैम्पू लेकर नदी पर नहाने चले जाते हैं। चलो दोस्तों, अब तक तो वो दोनों गंजे हो चुके होंगे। वो नदी पर होंगे, हम नदी पर ही जाते हैं। चिड़िया, तोता और कबूतर नदी पर चले जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? तुम्हारे तो सारे पंख ही गिर गए हैं, तुम तो पूरी तरह गंजे बन गए हो। और गोरी, खुद को तो देखो, तुम भी गंजी हो गई हो। ये कमबख्त शैम्पू बेचने वाला हमें कैसा शैम्पू दे गया जिसने हमें गंजा ही कर दिया। जैसी मिठाई तुमने हमें खिलाई थी, तो वो शैम्पू बेचने वाला तू था। और फिर वो सब हंसते हुए ऐसा कहते हैं, कव्वे और कव्वी को गंजा बनाया, बड़ा मजा आया। कव्वे और कव्वी को गंजा बनाया, बड़ा मजा आया। कव्वे और कव्वी को गंजा बनाया, बड़ा मजा आया। टूनी की माँ की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। टूनी का पापा एक दफ्तर में काम करता था। टूनी अभी छोटी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को अकेला घर में नहीं छोड़ सकता था और खुद भी घर में नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है। टूनी की सौतेली माँ अपने साथ अपनी बेटी भी लाई थी, क्योंकि टूनी की सौतेली माँ भी पहले से शादीशुदा थी और उसका पति भी मर चुका था। टूनी तो बहुत खुश थी, क्योंकि टुनटुनी की शक्ल में उसे एक बहन और दोस्त मिल गई थी। शादी के अगले दिन टूनी का पापा अपने दफ्तर चला जाता है और टूनी अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। ये तुम किधर जाने की तैयारी कर रही हो? नहीं मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें स्कूल जाने की। तुमने कौन सा पढ़ लिख कर अफसर बनना है, घर का चूल्हा ही संभालना है, तो फिर अभी से क्यों नहीं संभालना शुरू कर दो। चलो जाकर मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। मैं नाश्ते में 2 फ्राई अंडे, 1 ब्रेड का स्लाइस और साथ में चाय का कप लेती हूँ। जल्दी से बना कर लाना। और हाँ, टुनटुनी का नाश्ता जब वो सोकर उठेगी तब बनाना। टूनी की सौतेली माँ तो एक ही सांस में अपने सारे आदेश सुनाई जा रही थी। लेकिन नहीं मम्मा, मुझे तो रसोई का कोई काम नहीं आता, ना ही मेरे पापा ने मुझसे कभी कोई काम करवाया है। मेरे पापा तो मुझे पढ़ाना चाहते हैं और मेरी मम्मा का भी यही सपना था कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूं। अब तुम्हारी माँ नहीं है इस दुनिया में जिसके तुमने सपने पूरे करने हैं। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। और हाँ, अगर अपने पापा को बताया कि मैंने तुम्हें स्कूल से हटा दिया है तो पंख और जबान दोनों काट कर रख दूंगी। फिर टूनी रसोई में चली जाती है। टूनी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो कभी भी चूल्हे में आग नहीं जलाई थी। उसे आग जलाना नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी सौतेली माँ भी रसोई में आ जाती है।
ये तुम अभी तक ऐसे ही मुंह उठाए खड़ी हो, मेरा नाश्ता नहीं बनाया? नहीं मम्मा, मुझे चूल्हे में आग जलाना नहीं आती, मैं कैसे नाश्ता बनाऊं? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अब आंखें खोलकर देखना कि आग कैसे जलाते हैं। कल से तुम्हें खुद ही जलाना है। फिर टूनी की सौतेली माँ टूनी को चूल्हे में आग जलाना सिखाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी की सौतेली माँ टूनी से घर का सारा काम करवाती और उसके पापा के सामने उससे बहुत प्यार करती और उसके पापा के दफ्तर जाते ही उससे काम करवाने लग जाती। ऐसे ही एक दिन वो टूनी से कहती है, आज मैं और मेरी टुनटनी शॉपिंग पे जा रही हैं, मेरे आने तक भोजन तैयार रखना, नहीं तो मार मार कर हशर बुरा कर दूंगी। फिर टूनी की सौतेली मम्मा अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वो अभी गई ही थी कि गहरे बादल आ जाते हैं और साथ में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। लकड़ियाँ जो कि आग जलाने के लिए रखी हुई थी बारिश में भीग जाती हैं। अब मैं आग कैसे जलाऊंगी? माँ तो आकर मुझे पीटेंगी अगर मैंने भोजन ना तैयार किया तो। फिर टूनी अपनी माँ को याद करके रोने लग जाती है। ऐ भगवान, अगर मेरी माँ मर गई तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, फिर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इतना बुरा क्यों करती है? माँ, अगर तू सुन रही है तो देख, तेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। माँ, आ जाओ मेरे पास और मुझे अपने आंचल में छुपा लो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोते रोते टूनी की आंख लग जाती है। टूनी बेटा, बेटा देख, मुझे भगवान ने तेरी मदद के लिए भेज दिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई और तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें और दुखी नहीं होने दूंगी। बेटा, मैंने रसोई में एक चूल्हा रख दिया है। वो कोई आम चूल्हा नहीं, बल्कि उस चूल्हे में एक खास शक्ति है। तुम जो भी भोजन सोचोगी वो खुद ब खुद पक कर तैयार हो जाएगा। और मेरी बेटी, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर टूनी की आंख खुल जाती है। ये कोई सपना था या सच में मेरी मम्मा आई थी? मुझे लगता है मैं सपना ही देख रही थी। फिर टूनी जब किचन में जाती है तो वहाँ सच में एक चूल्हा पड़ा हुआ था। ये चूल्हा पहले तो मेरे किचन में नहीं था, कहीं मेरा वो सपना सच तो नहीं था। एक बार आजमा कर देखती हूँ। फिर टूनी छोले भटूरे के बारे में सोचती है तो वहाँ चूल्हे में खुद ही आग जलती है और छोले भटूरे बन जाते हैं। फिर टूनी की सौतेली माँ भी आ जाती है। भोजन तैयार कर लिया है कि आराम ही करती रही हो? जी माँ, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं आज। छोले भटूरे कैसे बना लिए? घर में तो छोले भटूरे का सामान ही नहीं था। और आग तूने कैसे जलाई? लकड़ियाँ तो सारी बारिश के पानी से भीग चुकी हैं। मुझे ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। ऐसा कहकर टूनी की सौतेली माँ टूनी को मारना शुरू कर देती है। बता क्या चक्कर है? कल मुँही कहीं की कोई जादू तो नहीं सीख लिया? फिर टूनी की मम्मा की आत्मा वहाँ आती है और वो टूनी की सौतेली माँ को उल्टा लटका देती है। टूनी का पापा भी दफ्तर से आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? चिंकी, तुम उल्टा कैसे लटक गई? और टूनी, तुम क्यों रो रही हो? फिर टूनी की माँ की आत्मा भी सबके सामने आती है और चिंकी की सारी हकीकत टूनी के पापा को बताती है। टूनी बेटा, अपनी माँ की आत्मा से कहो मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। माँ, आप प्लीज इन्हें माफ कर दें, मैंने भी इन्हें माफ कर दिया है। फिर टूनी की मम्मा चिंकी को माफ कर देती है। फिर उस दिन के बाद चिंकी टूनी के साथ बहुत प्यार से रहना शुरू कर देती है और टूनी को स्कूल में दाखिल भी करवा देती है।